एक्सरसाइज 11.3 ये डिपेंड करती है कोन पर। पहले कोन के बारे में देख लेते हैं, इंट्रो तो मैंने दिया हुआ है, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। कोन के बारे में सभी को पता होगा, ये कोन है, कोन की शेप है, इसमें ये इसकी क्या होती है, हाइट, और ये क्या होता है इसका रेडियस, और ये क्या होता है स्लांट हाइट, राइट, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एच से, इसको आर से। ये तीनों चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए कि भाई एक कोर के अंदर तीन चीजें होती हैं, स्लांट हाइट तिरछी ऊंचाई, स्लांट हाइट तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई और ये रेडियस, पूरा होता है डायमीटर, पूरा होता है डायमीटर, हमें चाहिए होता है रेडियस। अंदर की स्पेस, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं कोन वाले, तो उसके अंदर जो आइसक्रीम भरी हुई है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। कितनी आइसक्रीम भरी हुई है आपको ये पता करना है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या, एच और आर। वॉल्यूम के लिए एच और आर पता होना चाहिए कि भाई उस कोन की हाइट कितनी है और रेडियस कितनी, तो आप बता सकते हो कि भाई उसमें कितनी आइसक्रीम आई हुई है। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कई बार एच ना देकर एल दे देता है, आर ना देकर एल दे देता है, तो इन तीनों में रिलेशन हमें पता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन तीनों में रिलेशन होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसकी भी हमें नीड पड़ती है। तो इस एक्सरसाइज में दो फॉर्मूला काम करेंगे हमारे। अच्छा, सीएस से भी इस्तेमाल होता है, पूछा गया काफी क्वेश्चन में सीएस के बारे में पूछा गया है, ये भी मैंने इंट्रो क्लास में बताया है कि सीएस क्या होता है। सीएस होता है बाहर का हिस्सा, ये यानी जो कोन आप रैपर निकाल रहे हो, वो रैपर जो है वो सीएस से, कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, उसको निकालने का फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई आर एल। तो ये और टीएस से भी देख ही लेते हैं, जब ये देख लिया तो टीएस से क्या होता है, कवर जो लगा हुआ है यानी पूरी तरह से इसको पैक कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड टीएस। पूरी तरह से पैक कर दे तो टीएस से, बाहर बाहर का हिस्सा सीएस से, ये डिफरेंस याद रखिएगा जरा ना। तो टीएस से होता है पाई आर एल प्लस आर, या आर प्लस एल, आर प्लस एल ले लेते हैं। हुआ कैसे, इस पाई आर एल में हमने पाई आर स्क्वायर प्लस कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि आपको वॉल्यूम निकालना है कि राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन ही राइट एंगल है, राइट सर्कुलर कोन का आपको वॉल्यूम निकालना है, जिसमें आपको रेडियस दिया गया, फर्स्ट पार्ट रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब बताना है कि भाई कोन का वॉल्यूम कितना है, इजी सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कोन को हम VC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 रहेगा, पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है 22/7 या 3.14, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप पाई भी रख सकते हैं। फिलहाल ऊपर दिया हुआ है कि पाई 22/7 लेके चलना है आप लोग को, तो ये पाई है, यहां पे आ जाएगा 22/7। आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस 6, स्क्वायर मतलब दो बार लिखना है, एच है 7, लिख दिया। कुछ नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। क्या, ऊपर नीचे कटता है, काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, यह क्या 44 इंटू 6 कितना आ जाएगा 264 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट जाएगा, ये जरूर याद रखिएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक में आता है, एरिया जो तो स्क्वायर में आता है, तो जो भी सेंटीमीटर तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर तो क्यूबिक मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चा लोग, 3.5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन यहां निकाल रहा हूं मैं इसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है, पाई की जगह क्या पुट करें बेटा 22/7, वेरी गुड। आर की जगह क्या पुट करें, आर की जगह क्या रखना है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स, वेरी गुड, 3.5 इंटू 3.5। एच की जगह क्या रखना है 12, राइट। अब क्या करना है, ऊपर नीचे काटना है, ऊपर नीचे काटना है ना। तो 7 1 7, 7 5 35, पॉइंट है, पॉइंट लग जाएगा यहां पर, और 7 के टेबल में 3 आता नहीं, 0.5। अब 3 की टेबल में कट जाएगा, 3 4 12 आ गया,
22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20, 5 4 जा 22, 44 इंटू 3.5। फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके बताएंगे जरा क्या आंसर आ रहा है। 154 आएगा, श्योर? ओके, 154.0 आएगा, पॉइंट के बाद 0 लिखने की कोई तकल्लुफ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया, इसे नोट करिए, फिर अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। एक कॉनिकल बर्तन है, मुझे उसकी कैपेसिटी निकालनी है। जब भी कैपेसिटी की बात आती है तो याद रखिएगा क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसके अंदर कितने चीज को होल्ड करने की पावर है, और कैपेसिटी लीटर में निकलता है। किसमें निकलता है? लीटर में निकलता है। थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, राइट। तो इसने बोला कि फर्स्ट पार्ट, इसकी कैपेसिटी निकालने कॉनिकल वेसल्स की, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 25 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो निकालते इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? एच। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? आर और एच। अभी क्या है मेरे पास? आर और एल। कंफ्यूजन हो गई भाई, है ना? आर और एच चाहिए, यहां पर एल है, एच कैसे निकलेगा? तो लिखेंगे क्या? एज वी नो दैट। एज वी नहीं जानते फिर भी यही लिखना है, एज वी नो दैट। क्या? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल कितना है? 25। एच कितना है? पता नहीं। आर कितना है? 7। 25 स्क्वायर, पता कई बच्चे क्या सोचते हैं? 25 स्क्वायर इंटू 50, 25 टू 50 होते भाई, अलग अलग प्राणी मिलते हैं अलग अलग। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 50 नहीं होता बच्चा लोग, 25 इंटू 25। ठीक है, 625, यानी 25 को 25 से गुना करना है। एच स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा? 14, 49। अच्छा शाबाश, गुड। 49 पॉजिटिव वजह के क्या होगा? ये नेगेटिव, तो इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 576। और एक इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटा इधर आके स्क्वायर रूट बन गया 24। ये तो याद ही होगा सभी को ना। तो हाइट आ गया 24 सेंटीमीटर। अभी एक काम हुआ है, अभी पूरा आंसर नहीं निकला है, अभी एक काम हुआ है, एच निकला है, और यही चाहिए था। अब वॉल्यूम ऑफ कौन निकालते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? पाई की वैल्यू, हाँ, 22/7। पाई फिक्स है, 22/7। आर कितना है भाई? आर 7। स्क्वायर का मतलब 2 बार। एच कितना है? 24। 7 से 7 कैंसिल, क्या 3 और 24 कैंसिल हो सकता है? हो सकता है। तो अगर 22 इंटू में 56, अब मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा फटाफट। 1 पॉइंट नहीं आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 1 2 3 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सुनना मेरी बात, हमें निकालना था, ये वॉल्यूम आया, क्या है? हमें निकालनी थी कैपेसिटी, और कैपेसिटी होती है आपकी लीटर में, लिखा भी हुआ है कि कैपेसिटी को लीटर में आपको निकालना है। अभी हमारा आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में है। तो याद रखना हियर, क्योंकि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर, ये याद रखिएगा। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर, राइट। और 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/1000 इंटू में 1232, ऐसे निकालते हैं ना, उसको डिवाइड करेंगे 1.232 लीटर। दैट इज योर आंसर। तो ये उसकी कैपेसिटी आ गई। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी आ गई? 1.232 लीटर। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, नोट करिए, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। सवाल वही उठता है भाई, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? आर और एच है क्या हमारे पास? आर, एच और एल। तो एज वी नो दैट, फिर वही वाली कहानी क्या है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
L है 13, H है 12, R पता नहीं, ये 169, 144 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस करेंगे कितना आएगा 25, तो आ जाएगा 5, R आ गया 5, तो R आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना था? वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या निकालना था? ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5, 5 इंटू 5, एच कितना है 12, तो कैंसिल, तो आ जाएगा 25, 100, 2200 अपॉन में 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट इज नॉट योर आंसर। आप पीछे मैच करेंगे सर, ये तो आंसर ही नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आएगा भाई। कैपेसिटी पूछे लीटर में, अभी हमारा आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रहा है। तो अभी मैंने बताया था आपको क्या कि क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं, लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड, वो लिख लेना स्टेटमेंट, या सीधा मैंने 1000 लगा देनी चाहिए, यानी कि 7 इंटू 1000 लीटर बन गया। अभी 1000 से डिवाइड कर दूंगा, लीटर बन जाएगा ये, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, आ गया 11/35 लीटर। तो कैपेसिटी आ गई आपके पास कितनी, 11/35 लीटर। चेक कर लो आंसर एक बार, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में दिया गया है भाई कि एक कोन है, क्या है, एक कोन है, बना लेते हैं कोन। क्वेश्चन नंबर 3, एक कोन है, ठीक है भाई। इसकी हाइट दी हुई है, क्या दी हुई है, कितनी, 15 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, रेडियस नहीं पता है ना। तो हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है कितना, 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। निकालना है रेडियस, रेडियस ही निकालना है ना, रेडियस निकालना। और स्पेशल कंडीशन है क्या, पाई की जगह रखना है 3.14, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, राइट। तो करना क्या है, एज वी नो दैट, अब यहां क्या करेंगे बताओ, एज वी नो दैट में एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, कौन सा लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है तो वॉल्यूम ऑफ कोन लगाएंगे। एल दिया होता तो एल लगाते, फिलहाल तो अभी वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन है 1570, पाई कितना है 3.14, जो दिया वही रखना है, अपनी तरफ से वैल्यू नहीं रखनी। आर हमें पता नहीं है, एच कितना है 15, ये कैंसिल, 3 5 जा 15। अब 3.14 और 5 दोनों इधर डिवाइड में आएंगे ना, इनको उठा के लाएंगे यहां पर, तो ये आ गया आर स्क्वायर। अब पॉइंट हटाया, 2 0 ऊपर, ये तो पता ही है सभी को, 5 से कैंसिल किया, ये आ गया, ये पूरा पूरा कट जाएगा 100, 100 का मतलब 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 10, तो यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें क्या है, इसे रफ कर लेते ना। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है 4 में भी। क्या आपको क्या दिया इस बार, वॉल्यूम तो दिया ही है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर, इसमें हाइट गिवन है, अच्छा उसमें भी हाइट ही थी। यहां डायामीटर पूछा है, क्या पूछा है, डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, डायमीटर क्या होता है, तो रेडियस निकाल लो, डबल कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करना वही है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 48 पाई, आर कितना है पता नहीं, एच कितना है 9, ये कैंसिल, राइट। और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां पुट करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लग रहा है कि भाई पाई यूज हो जाएगा, तो पाई को यूज लिखने की जरूरत नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। जहां पता लग रहा है कि भाई कट रहा है, काट दो, 22/7 रखोगे तो भी कटेगा, 3.14 रखोगे तो भी कटेगा, तो सीधा पाई से पाई काट दीजिए। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। दैट इज नॉट योर आंसर, हियर वी नीड डायामीटर, हियर वी नीड
डायमीटर जो होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, आर कितना निकला 4, आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फिफ्थ में क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना 3.5 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए, आती है ना डिवाइड, कितना आएगा डिवाइड करने पर, 3.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.75, 1.75। अच्छा, डीप और हाइट में क्या अंतर है, डीप बोला हुआ ना इसने कि भाई डीप जो है 12 मीटर डीप है, वो एक गड्ढा खोदा गया है कॉनिकल, है ना, उसका वॉल्यूम, डीप का मतलब तो अबे डीप और हाइट में क्या अंतर हुआ फिर, सीधी सी बात है, जब हम ऊपर से देखेंगे नीचे तो डीप कहलाएगा और नीचे जाके ऊपर देखोगे तो हाइट कहलाएगा। तो डीप और हाइट में कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम, डीप और नीचे, ऊपर से डीप है नीचे से हाइट है, तो हाइट ही है वो, कितनी है हाइट, हाइट है 12 मीटर। अब इसने बोला कि भाई किलो लीटर में कैपेसिटी निकालो, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। 1/3 चेक करिए कि पाई की कोई स्पेशल वैल्यू है क्या, तो 22/7 रखेंगे, जब स्पेशल वैल्यू नहीं है तो 22/7। आर कितना है 1.75, 1.75, एच कितना है 12, 3 4 जा 12, 7 से पूरा कटेगा, 7 1 जा 7 नहीं आएगा 0, 7 2 जा 14, 7 5 जा 25, तो ये आपका हो गया 100, 22 इंटू 1.75 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये तो 100 में चला जाएगा, 0 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो बराबर 22 को 1.75 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 38.5 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। ये आपका क्यूबिक मीटर में आंसर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोला गया किलो लीटर के लिए। अबे किलो लीटर कैसे निकालेंगे, अब इसको भी समझ लेते हैं कि हियर 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, ये याद रखना है आपको ना। दो चीजें बताई मैंने कि भाई 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं, ये याद रखना आप। 1000 लीटर का क्या बनता है 1 किलो लीटर, क्या बनता है, यानी 1 क्यूबिक मीटर 1 किलो लीटर के बराबर है, इसलिए ये क्या बन जाएगा 38.5 किलो लीटर। तो हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था, कैपेसिटी चाहिए थी, कैपेसिटी कितनी आ गई 38.5 किलो लीटर, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट वाइल्ड फायर क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या है, वॉल्यूम गिवन है यहां पर कितना 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसके अलावा क्या दिया गया है, डायामीटर दिया गया है, 28 सेंटीमीटर, डायमीटर से क्या निकलेगा रेडियस। आपको निकालना है हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट और सीएससी, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काफी चीजें पूछी गई है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है, एज वी नो दैट, सॉल्यूशन करते हैं इसका, एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ आप इसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अभी तक ये नहीं पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। देखो ये पूरा चैप्टर ना फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो यार कोई मजा नहीं आएगा इस चैप्टर को करने में, और फॉर्मूला याद है तो बड़े चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे। होता क्या ना, चैप्टर खत्म हो जाता है, बाद में बच्चे कहते हैं समझ नहीं आया। भाई समझ आएगा कैसे, जब आप फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगा। आप फॉर्मूला लर्न करिए और प्रैक्टिस करके देखिए, फिर बताइए मुझे समझ आया कि नहीं आया, ना कमेंट करना कि हमें समझ आया कि नहीं आया, याद करने के बाद फिर देखते क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे तो कोई ना समझ आने का मतलब ही नहीं है कि चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन पढ़ना है, फॉर्मूला लगाना है, काम खत्म, यही करना है। अब फॉर्मूला पूछो, फॉर्मूला ही नहीं पता है,
तो सवाल कहां से समझ आएगा ना। फिर बाद में ये आता है कि सर ने समझा दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, ऐसा तभी होता है जब हम लोग सर की बात पूरी तरह से समझते नहीं है। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बेस समझाया गया, कहा गया फॉर्मूला जरूर याद कर लो, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। अभी पूछ रहा फॉर्मूला याद नहीं है, तो प्लीज फॉर्मूला जरूर याद करिए। एग्जाम में कोई आपका फॉर्मूला नहीं बताएगा, और फॉर्मूला नहीं बताएगा क्वेश्चन कितना भी समझ आ जाए कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वैसे समझ आएगा नहीं बिना फॉर्मूले के वो। तो यहां लिख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है कितना, 9856, 1/3 पाई कितना है, गिवन है क्या स्पेशल, नहीं गिवन है, तो 22/7 रखेंगे। आर कितना है 14, एच कितना है डोंट नो, वे कैंसिल, राइट। चलिए अब क्या करते हैं, 9856 3 डिवाइड था, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में थे, ये डिवाइड में आ जाएंगे। अब कहानी रचते हैं जरा कैलकुलेशन की। तो ये 2 से कैंसिल करते पहले, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, राइट। ये किससे जाएगा, 2 से 11, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब ये 11 से जाएगा पूरा का पूरा, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44। ये जाएगा 14 से पूरा चला जाएगा, 14 1 जा 14, बचा 8, 46 जा 84, तो आ गया 48। कितना आ गया, एच आ गया 48 सेंटीमीटर, एच आ गया 48 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? एक आ गया आंसर हमारे पास। अब निकालना है एल, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि लिख के लिख दीजिए। अब एच कितना निकला 48, आर कितना है 14, फटाफट जल्दी से स्क्वायर करके बताओ 48 स्क्वायर कितना होगा, 2304। वेरी गुड, बड़ी अच्छी कैलकुलेशन हो गई यार आप लोग की, आप तो चुटकियों में कैलकुलेशन कर लेते हो। सब एबेकस वाली क्लास ले रहे हो क्या, ये वाली फटाफट ये करके निकाल दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2500, राइट। अब स्क्वायर दे रखा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो एल भी आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। भैया दूसरा भी निकल गया, अब तीसरे के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। आर निकल गया, एल निकल गया, फॉर्मूला लगा दो। अभी लास्ट ईयर सीएसए का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 14, एल कितना है 50। ये हो गया ढिचकियां, और आ गया 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका जरूर ध्यान देना यार, स्क्वायर सेंटीमीटर। सब में क्यूब मत घुसा देना, वॉल्यूम में क्यूब लगाना है, एरिया में स्क्वायर लगाना है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th और 8th सेम है, करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। कहता है कि एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। तो भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। इसमें बोला जाता है इसकी 3 साइड है, 5 12 13, ये 90 डिग्री। अब देखते हैं आप लोगों के पास जीके कितनी अच्छी है। ठीक है, 3 साइड है 5 12 13। अब मुझे कंफ्यूजन है कि कौन सी साइड में 5 लूं, कौन सी 12 लूं और कौन सी 13 लूं। उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे हम लोग, पहले ये देख लेते हैं 5 12 13 किसको लिया जाए, राइट। आप बताइए इसमें से 5 किसको लूं, 12 किसको लूं, 13 किसको लूं? पता है आपको? आपको पता है? आपको पता है कितनी अच्छी जीके है, कितनी अच्छा। 13 बता दो, 13 किसको लूं, बस इतने बता दो। हाँ, कौन है हाइपोटेन्यूज? राइट एंगल के सामने, बिल्कुल सही आंसर। 5 12 13 3 साइडें दी गई है, एंड हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। आई रिपीट अगेन, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। बाकी दो लंब और आधार होते हैं, परपेंडिकुलर बेस होता है, उससे भी हमें मतलब नहीं। मैंने इतना पूछा कि भाई मैं 13 किसको रखूं, तो 13 रखा जाएगा ये। अब हो गया 5 और 12 कहीं पे भी रखें, लेकिन आगे क्वेश्चन में कंडीशन बोलिए क्या, कि हम क्या कर रहे हैं, एक बेस ले रहे हैं, मतलब 12 सेंटीमीटर जो हाइट है, साइड है, उसके चारों तरफ घुमाया जा रहा है। 12 सेंटीमीटर मान लो ये है, तो इसके चारों तरफ घुमाया जा रहा है। तो बेस यहां रखा जाएगा और घुमाया ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे घुमाया जाएगा। क्वेश्चन समझना, 12 सेंटीमीटर जो हाइट है, जो भी 12 सेंटीमीटर साइड है,
उसके चारों तरफ घुमाया जा रहा है, यानी यहां पे सर्कल रखा जाएगा सेंटर और उसके चारों तरफ घुमा दिया जाएगा लाइक दिस, और फिर इसको इसे मिला दिया, क्या बन गया? ये कोन बन गया। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अब ये मुझे पता लग गया कि ये क्या है 5 और ये क्या है 12। तो जिसके चारों तरफ घुमाया जा रहा है वो हाइट होगी, जिसके चारों तरफ घुमाया जा रहा है वो हाइट होगी, और दूसरा उसका रेडियस होगा। बस ये समझने वाली बात है यहाँ पर, राइट। तो आपको मिल गया h 12 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। निकालना वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आपको पाई की जगह पाई रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेकर किया जा रहा है तो पाई की जगह पाई रखेंगे। आप 22/7 भी रख सकते हो अगर दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो फिलहाल 22 पाई का मान पाई रखना है। तो 1/3 पाई, आर है 5 इंटू 5, एच है 12, तो ये कैंसिल, 25 4 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज योर वॉल्यूम। 8वां क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है, सेम रिलेट करता है कि भैया इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, लेकिन अब क्या करना है, ये 13 तो फिक्स है भाई, इसे कुछ कर नहीं सकते। अब उसने बोला 5 के चारों तरफ घुमाओ, किसके चारों तरफ? तो हाइट कितनी हो गई और रेडियस कितना हो गया? हाँ, रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर ना। 5 के चारों तरफ घुमाएंगे तो रेडियस 12 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब 8th क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कोन अब क्या बन रहा है? अब क्या बनेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम क्वेश्चन है, पाई की जगह पाई रखा, आर कितना है 12, 12 इंटू 12, एच कितना है 5, ये कट गया, कितना आ जाएगा भाई? 240 पाई ना, 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन बाकी है, क्या कहता है कि दोनों का रेशियो फाइंड आउट करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने दिया VC1 नाम दिया, इसको VC2 नाम दिया। तो VC1 VC2 100 पाई अपॉन में 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5/12। तो चेक करो एक बार आंसर, 5/12 आ रहा है। चलो भाई बधाई हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट इट डाउन। अच्छा, इसे रेशियो में लिख लेना भैया, आंसर रेशियो में, तो रेशियो में डालना 5:12। अब कर लेना आंसर, ठीक है? आप करिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखो भाई होता क्या है, अगर आप लोग कभी गांव में गए हुए हो और आपने गेहूं को काम किया हो, तो जब बाल्टी में गेहूं भरते हैं और उसको जब उड़ेलते हैं तो उसकी शेप कैसी बनती है? ऐसी बनती है। अबे गांव में नहीं भी गए हो, घर में भी कभी करा हो, गेहूं अच्छा पलटा हो तो उसकी शेप ऐसी बन जाती है। तो इसने बोला गेहूं का ढेर है जो कि कोन की शेप में है, इसका डायमीटर दिया गया है 10.5 मीटर। रेडियस निकाल लो, 2 से भाग करिए इसे, रेडियस आ जाएगा 5.25 मीटर, हाइट 3 मीटर। तो भैया रेडियस आ गया और हाइट मिल गया। अब करना क्या है, पूछ रहा है कि भाई इसका वॉल्यूम निकालो, ये जो ढेर रखा हुआ है इसमें गेहूं कितना, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई कुछ दिया है पर्टिकुलर, नहीं दिया तो 22/7। रेडियस कितना है 5.25, एच कितना है 3 से 3 कैंसिल, आ गए ये 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25। अब देखते हैं एबेकस वाली कैलकुलेशन किसकी पास है। राइट, बता बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? कितना? 86.625। अबे तुमने तो यार कैलकुलस उस एबेकस वाले को भी फेल कर दिया है। वेरी गुड, ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी सवाल अधूरा है, आधा निकला है। आगे क्या बोला जा रहा है कि भाई इसको प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें क्या लगेगा? कैनवास लगेगा। जो भी कैनवास लगेगा वो बाहर लगेगा। कहां लगेगा? नीचे तो लगाएंगे नहीं, बाहर लगाएंगे। बाहर का एरिया क्या कहलाता है? CSA। तो हियर वी नीड CSA। CSA होता है पाई RL। पाई कितना है? 22/7। R कितना है? 5.25। सवाल अटक गया भाई, L तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। L² बराबर H² प्लस R²। H कितना है?
3। R कितना है 5.25। चलो भाई एबेकस शुरू हो जाओ। 3 का स्क्वायर 9, 5.25 का कितना होगा स्क्वायर 27.5625 प्लस करेंगे 36.5625 आ जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि एल स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा यहां से, रूट बन जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 0.04 करके कुछ आएगा। पूरा आंसर जाएगा 6.04 कुछ करके आएगा। जब आप उसको हटाओगे तो 5 बन जाएगा 6.05। उस 4 को जब आप हटाओगे तो पीछे 0.5 बन जाएगा। ये आता है ना इसका स्क्वायर रूट निकालना, डिवीजन मेथड 8th क्लास में सीखा होगा, है ना। उसी मेथड का इस्तेमाल करना है। तो 6.04 करके कुछ आएगा, हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो तीसरा जो 5 से बड़ा आएगा उसको हटाएंगे तो इसको 1 दे जाएगा 6.05। तो ये आ गया 22/7। अच्छा 6.05। अब फटाफट इसे काट देते हैं, तो आ गया 22 इंटू में 0.75 इंटू 6.05। फटाफट अब एबेकस का इस्तेमाल करो और बताओ 99.825 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी जो कैनवास चाहिए, रिक्वायर्ड कैनवास उसको ढकने के लिए जो कैनवास चाहिए वो चाहिए 99.825 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना हमें कैनवास चाहिए उसको ढकने के लिए। बड़ा ही आसान चैप्टर है ये। नहीं, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया, ये स्क्वायर में आएगा, ये क्यूबिक में आएगा। अच्छा मीटर कह रहे हो आप, ओके मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। ठीक है भाई, तो चैप्टर बहुत इजी है। बस मेन चीज क्या है, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले लर्न करिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए, आराम से चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे हम लोग। ठीक है, नोट इट डाउन।